दोस्तों, हनुमान जी में कितना बल था? आपके मन में भी ये सवाल अवश्य आता होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद ही ऐसा कोई हो जिसके पास हनुमान जी जितनी शक्ति होगी। उनकी शक्ति के ये राज जानकार आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बजरंगबली के उन्हीं रहस्यों और उनकी असीम शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि उनकी अष्ट सिद्धियां क्या थीं, उनका आकार कैसा था और उन्हें कौन-कौन से अद्भुत वरदान मिले थे। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको हनुमान जी के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद ही कोई जानता हो। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के आकार और उनके शारीरिक स्वरूप की। क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण और पुराणों में हनुमान जी का रूप कैसा बताया गया है? उनका शरीर तांबे के समान लाल और सोने की तरह चमकने वाला बताया गया है। उनके नेत्र चमकते हुए सूरज और चांद की तरह बहुत ही तेजवान थे और उनके दांत मोतियों जैसे सफेद थे। दोस्तों, उनकी भुजाएं लोहे की विशाल गदाओं के समान मजबूत थीं। उनकी पूंछ एक बड़े सांप की तरह गोल घूमी हुई थी, जो उन्हें और भी शक्तिशाली बनाती थी। वे जब आसमान में उड़ने के लिए तैयार होते थे, तो अपना शरीर बहुत ही अच्छी तरह से सिकोड़ लेते थे। बाहर से वे एक वानर रूप में थे, लेकिन उनका अंदरूनी रूप बहुत ही दिव्य और सुंदर था। दर्शकों, रामायण के अनुसार हनुमान जी अपनी इच्छा से अपने शरीर का आकार बदल सकते थे। वे कभी एक छोटे से कण के बराबर हो जाते, तो कभी एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे बन जाते थे। दर्शकों, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। वायुदेव और माता अंजना के पुत्र होने के कारण उनके अंदर जन्म से ही हवा जैसी तेजी और असीम ऊर्जा थी। दोस्तों, हनुमान जी में बचपन से ही इतनी शक्ति थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि एक बार बचपन में उन्होंने सूरज को एक लाल और मीठा फल समझ लिया था। अपनी तेज गति और असीम ऊर्जा से वे आसमान में उड़े और उन्होंने सीधे सूरज को ही निगल लिया। सोचिए दर्शकों, उस समय पूरे ब्रह्मांड में कैसा हाहाकार मच गया होगा और हर तरफ अंधेरा छा गया होगा। इस घटना से सारे देवता घबरा गए। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी को रोकने के लिए उन पर अपने सबसे ताकतवर अस्त्र वज्र से प्रहार किया। दर्शकों, वो वज्र उनकी ठुड्डी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। इसी वजह से उनकी ठुड्डी टूट गई और उनका नाम हनुमान पड़ गया। देवताओं के अमोघ वरदान। दोस्तों, जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो पवन देव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी। तब जाकर सभी देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए हनुमान जी को बहुत सारे शक्तिशाली वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि दुनिया का कोई भी अस्त्र या शस्त्र हनुमान जी के शरीर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान शिव ने उन्हें हमेशा के लिए अजर अमर होने का वरदान दिया। शिव जी के इसी वरदान के कारण हनुमान जी आज कलयुग में भी धरती पर जीवित हैं। दर्शकों, देवराज इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र भी अब इन पर कोई असर नहीं करेगा और इनका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाएगा। दोस्तों, इसी वजह से हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बना दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि 10 लाख साल बीत जाने के बाद भी पानी या पाश से हनुमान जी की मृत्यु कभी नहीं होगी। दर्शकों, यमराज ने भी उन्हें अपने यमदंड से मुक्त कर दिया और हमेशा निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। कुबेर देव ने वरदान दिया कि किसी भी भयंकर युद्ध में हनुमान जी कभी निराश नहीं होंगे और किसी भी गदा से कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी। दर्शकों, इन्हीं वरदानों ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। अष्ट सिद्धियों का रहस्य। दोस्तों, हनुमान चालीसा में आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्या आप इसका असली मतलब जानते हैं?
दर्शकों, माता सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा वरदान दिया था जिससे वे 8 प्रकार की अद्भुत सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों के स्वामी बन गए। ये सिद्धियां ऐसी जादुई और अलौकिक शक्तियां थीं जिनसे हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। आइए दोस्तों, अब एक एक करके इन 8 सिद्धियों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं। दर्शकों, पहली सिद्धि का नाम है अनिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपने शरीर को एक छोटे से अणु या कण के बराबर कर सकते थे। इसी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने रात के अंधेरे में लंकिनी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। सुरसा नाम की राक्षसी के मुंह में जाने के लिए भी उन्होंने यही छोटा रूप लिया था। इसके बाद दूसरी सिद्धि है महिमा। दोस्तों, इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को एक बहुत बड़े विशाल पर्वत के समान बना सकते थे। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने इसी शक्ति से अपना रूप उससे भी दुगना बड़ा कर लिया था। लंका युद्ध में कुंभकर्ण जैसे राक्षसों से लड़ते समय भी उन्होंने ऐसा ही विशाल रूप लिया था। दर्शकों, तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। क्या आपको पता है कि इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर का भार एक पहाड़ जितना भारी कर सकते थे? महाभारत के समय शक्तिशाली भीम भी हनुमान जी की पूंछ को 1 इंच नहीं हिला पाए थे। दर्शकों, यह इसी गरिमा सिद्धि का कमाल था। चौथी सिद्धि है लघिमा। दोस्तों, इस शक्ति के जरिए हनुमान जी अपने शरीर को रुई से भी ज्यादा हल्का कर लेते थे। इसी वजह से वे हवा की गति से उड़ सकते थे। जब वे अशोक वाटिका पहुंचे थे तो वे बिना किसी आवाज के एक छोटे से पत्ते पर आराम से बैठ गए थे। दर्शकों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस शक्ति से हनुमान जी दुनिया की किसी भी चीज को तुरंत पा सकते थे और अदृश्य होकर कहीं भी जा सकते थे। वे जानवरों और पक्षियों की भाषा भी समझ सकते थे। माता सीता की खोज में लंका के अंदर यह शक्ति उनके बहुत काम आई थी। छठी सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। दोस्तों, इस सिद्धि से हनुमान जी पानी के पाताल में, धरती पर या आसमान में कहीं भी हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। इसी अद्भुत शक्ति के कारण ही हनुमान जी आज तक चिरंजीवी है और कल्प के अंत तक वे हमेशा अमर रहने वाले हैं। दर्शकों, सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस महान शक्ति ने हनुमान जी को भगवान के समान बना दिया और उन्हें एक महान लीडर बनने की क्षमता दी। इसी ईशित्व सिद्धि के दम पर हनुमान जी ने वानर सेना का बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया था और सुग्रीव की रक्षा की थी। और दोस्तों, आखिरी और 8वीं सिद्धि का नाम है वशिष्ठ। दर्शकों, इस शक्ति से हनुमान जी किसी को भी अपनी बात मनवा सकते थे और उसे अपने वश में कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस वशित्व सिद्धि से अपनी सभी इंद्रियों, अपने मन और अपने क्रोध पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता है। 9 निधियों का भंडार। दर्शकों, इन 8 सिद्धियों के अलावा हनुमान जी के पास 9 निधियां भी हैं। ये निधियां ऐसा खजाना है जो इंसान के सुख चरित्र और उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को तार देती हैं। इन 9 निधियों के नाम हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व। दोस्तों, पद्म निधि बहुत सात्विक होती है और इससे कमाया गया धन पीढ़ियों तक चलता है। महापद्म निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहता है। नील निधि 3 पीढ़ियों तक सुख देती है और मकर निधि इंसान को युद्ध में विजयी बनाती है। शंख निधि से अपार यश मिलता है। दर्शकों, कुबेर देव के पास भी ये सारी 9 निधियां हैं, लेकिन वे खजांची होने के कारण इन्हें किसी को दे नहीं सकते। परंतु हनुमान जी बहुत दयालु हैं। वे अपने सच्चे और योग्य भक्तों को ये 9 निधियां और 8 सिद्धियां प्रसाद के रूप में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए उन्हें इन शक्तियों का दाता कहा गया है। दोस्तों, हनुमान जी के असीम बल की
एक और बहुत बड़ी घटना रामायण के युद्ध में मिलती है। जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उनके प्राण बहुत खतरे में थे। उस समय सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। दर्शकों, जब हनुमान जी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो वहां सारी जड़ी बूटियां एक जैसी चमक रही थीं। हनुमान जी के पास समय बहुत कम था और वे कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी असीम गरिमा और महिमा शक्ति से पूरे के पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया। दर्शकों, सोचिए, क्या दुनिया में कोई और योद्धा ऐसा कर सकता था? उन्होंने पूरा पहाड़ अपनी हथेली पर रख लिया और हवा में उड़ते हुए लंका पहुंच गए। दोस्तों, जब सीता माता की खोज के बाद रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, तब भी उन्होंने अपनी शक्ति का अद्भुत नजारा दिखाया था। बजरंगबली ने अपनी छोटी सी पूंछ को इतना बड़ा और भारी कर लिया कि कोई राक्षस उसे उठा नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने अपने शरीर को एकदम हल्का किया, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाई और पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। दर्शकों, लंका में ऐसा हाहाकार मचा कि सारे राक्षस डर के मारे कांपने लगे थे। दोस्तों, हनुमान जी का बल सिर्फ उनके विशाल शरीर या उनके हथियारों में नहीं था। उनका सबसे बड़ा बल उनकी निस्वार्थ भक्ति और उनका पूर्ण समर्पण था। हमारे पुराणों में यह माना जाता है कि हनुमान जी सिर्फ एक अवतार नहीं है, बल्कि वे इंसान के शरीर में चलने वाली प्राण शक्ति या सांस का प्रतीक है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपनी सांसों को योग से कंट्रोल कर लें, तो हमारे अंदर भी हनुमान जी जैसी अपार शक्ति जागृत हो सकती है। वे ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतना ज्यादा अहंकार रहित समर्पण है कि वे हमेशा श्री राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। भगवान राम के दरबार में उन्हें चुटकी बजाने और झाड़ू लगाने जैसी छोटी सेवाएं मिली थीं, लेकिन वे उन कामों को भी पूरे मन से करते थे। दर्शकों, हमें हनुमान जी के जीवन से ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी ताकत, कितना भी पैसा या जादुई सिद्धियां क्यों ना आ जाएं, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हनुमान जी की यही निस्वार्थ सेवा और भक्ति उन्हें पूरी दुनिया का सबसे महान और पूजनीय देवता बनाती है। आज भी इस कलयुग में वे अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। तो दर्शकों, आपको भगवान हनुमान जी की इन असीम शक्तियों और उनकी 8 सिद्धियों के बारे में जानकर कैसा लगा? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये रहस्यमय जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बजरंगबली की इस अद्भुत कहानी को शेयर जरूर करें। और हाँ दर्शकों, ऐसी ही और भी रहस्यमयी, पुरानी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय बजरंगबली।